गणना कैसे होती है उसको पढ़ते हैं। तो आपने अगर बात करूं मैं मैथ की, तो इस अकॉर्डिंग विषय का मैथ बनाना है और उसके बाद में देखते हैं हम समय की गणना कैसे करते हैं। एक डिग्री मिलती है 82.5 डिग्री। कौन सी डिग्री? 82.5 डिग्री। इसे कहते हैं मानक समय रेखा। 82.5 डिग्री से बेटा जी पूर्व की ओर अगर देखें, अर्थात पूर्वी देशांतर की ओर, या आप देखते हैं किधर, पश्चिम की ओर, पश्चिमी देशांतर की ओर, तो आप क्या कहोगे? अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर आप पश्चिम की ओर जाते हो मानक समय रेखा से, तो समय क्या होगा? घटेगा। जिस तरह से अनुमान लगाइए आप, 82.5 डिग्री पर 12 बजे हैं। कितने बजे हैं? 12 बजे हैं। अगर मैं कहूं कि अगर पूर्वी देशांतर की ओर जाना है तो समय बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। पश्चिमी देशांतर की ओर जाना है, समय बढ़ेगा या घटेगा? तो घटेगा। कैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती है। कितने मिनट लगती है? 4 मिनट। जैसे कि 82.5 डिग्री से अपन 83.5 डिग्री की ओर जाते हैं, अर्थात 82.5 डिग्री से 83.5 की ओर जाते हैं। अगर 82.5 पर 12 बजे हैं तो 83.5 पर कितने बजेंगे? तो 12:04 मिनट। एग्जाम्पल देता हूं, एक देशांतर को पार करेंगे 12:04 मिनट, दो देशांतर को 12:08 मिनट, तीन देशांतर को 12:12 मिनट, इसके बाद में 12:16, 12:20, 12:24, 12:28, 12:32, 12:36, 12:40, 12:44, 12:48, 12:52, 12:56 और फिर इस तरह से चलता रहेगा। इसलिए देखते हैं अपन, यही इस तरह रहेगा। अगर हम 82.5 डिग्री से कम जाते हैं, अर्थात कि अगर गए हम 81.5 डिग्री की ओर, तो समय क्या होगा? घटेगा। कितने मिनट? 4 मिनट। अगर मैं कहूं 81.5 डिग्री पर ठहरे तो क्या टाइम होगा? 11:56 मिनट। 11:56। अगर मैं दो देशांतर को पार करूं, अर्थात 80.5 डिग्री पर जाऊं, तो क्या हो जाएगा? 11:52 मिनट। अगर मैं सीधा कहूं 72 डिग्री पर जाऊं, तो अंतराल देखिएगा कैसे निकलता है। क्वेश्चन देखिएगा, 82.5 डिग्री पर कितने? 82.5 डिग्री पर 12 बजे हैं, तो 92 डिग्री पर क्या समय होगा? उत्तर निकाले साथियों। 82.5 डिग्री पर 12 बजे हैं, 92 डिग्री पर क्या समय होगा? फटाफट उत्तर निकाले। अगला क्वेश्चन और देता हूं, 82.5 डिग्री पर अगर 12 बजे हैं तो 102 डिग्री पर, 102 डिग्री पर क्या समय होगा? अगला क्वेश्चन देखिएगा, 82.5 डिग्री पर 12 बजे हैं तो 72 डिग्री पर क्या समय होगा? उत्तर निकाले फटाफट और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सुनिए साथियों, 82.5 डिग्री पर 12 बजे हैं तो 92 डिग्री पर क्या होगा समय? तो आप पहले अंतराल निकालें कि 92 में से 82.5 को माइनस करते हैं तो अंतराल कितने देशांतर का रहता है? 10 देशांतर का। अब 10 देशांतर इंटू 4 को अंतराल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 40 मिनट आ जाएगा। आप क्या कहेंगे? अगर 82.5 डिग्री पर 12 बजे हैं तो 92 डिग्री पर क्या टाइम होगा? तो 12:40 मिनट होंगे। कितना समय होगा? 12:40 मिनट होंगे। अगर 82.5 डिग्री पर 12 बजे हैं, 102 डिग्री पर क्या, 102 डिग्री पर क्या होगा? तो आप इसी तरह से माइनस कीजिएगा। 102 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री, तो अंतराल आता आपका 20 देशांतर का, और 20 देशांतर इंटू 4 मिनट कीजिएगा तो अंतराल आता आपका 80 मिनट का। तो आप क्या कहोगे? यहां पर क्या समय होगा? 1:20 मिनट होगा। 82.5 डिग्री पर 12 बजे हैं तो 72 पर क्या समय होगा? तो आप 82.5 लिखिएगा पहले, और इसमें से माइनस कीजिएगा आप 72 डिग्री, अंतराल क्या आ जाएगा? 10 देशांतर का। 10 देशांतर मतलब समझते हो, ये आपका रहा 40 मिनट का अंतराल आता है। परंतु हमने क्या किया है, 82.5 से 72 की ओर है, अर्थात
पश्चिम की ओर आए तो समय क्या होगा, घटेगा। अर्थात कि क्या समय हो जाएगा, आप क्या कहेंगे, इसमें क्या समय रहेगा, तो आप कहेंगे 11:20 का समय होगा। किस तरह से हुआ 11:20, 40 मिनट जोड़िएगा तो आपका समय क्या हो जाएगा, 12 बज जाएंगे। और 12 बजे, जिस समय 12 बजे थे उस समय कितने डिग्री था, 82.5 डिग्री पर 12 बजे थे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यह जरूरी नहीं है कि आपका जो देशांतर है या आपका मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, इस पर 12 ही बजे, इस पर 1 भी बज सकते हैं, इस पर 2 भी हो। आपको कल्पना करनी है कि शायद इस पर अभी देखिए 82.5 डिग्री पर जिस तरह मैं बोल रहा हूं 1 बजे हैं, कितने बजे हैं, 1 बजे हैं। 82.5 डिग्री पर 2 बजे हैं, 82.5 डिग्री पर 3 बजे हैं। तो इसका उत्तर फटाफट दीजिए, मुझे कमेंट कीजिएगा, आप मुझसे पहले लिखिएगा। सेम वही फंडा रहेगा कि 82.5 डिग्री पर 1 बजे हैं, तो अंतराल कितने का है वो निकालिएगा। 82.5 डिग्री, सॉरी पहले 92 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री, अंतराल कितने देशांतर का, 10 देशांतर का, 10 इंटू 4 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 40 मिनट आ जाएंगे। तो आप क्या कहोगे कि आपका अंतराल कितना आया, 40 मिनट का। 1 बजे हैं बेटा जी 82.5 पर, तो 92 डिग्री पर कितने बजेंगे, तो 1:40 होंगे। अगर 82.5 डिग्री पर 2 बजे हैं तो 102 डिग्री पर क्या बजेंगे, तो अंतराल आता आपका 20 मिनट का, और 20 मिनट का अंतराल है, अर्थात आप इंटू करें 4 से, सॉरी 20 देशांतर का अंतराल आया, तो आप अंतराल निकालेंगे 20 देशांतर का, उत्तर कितना आ जाएगा, 80। तो आप क्या कहेंगे, अगर 2 बजे हैं 82.5 डिग्री पर, इस पर कितना समय होगा, तो 3:20 होगा। अगर मैं कहूं 82.5 डिग्री पर 3 बजे है तो 72 डिग्री पर कितने बजेंगे, तो आपका अंतराल आता है 10 मिनट का, परंतु अपन माइनस में जाएंगे क्योंकि पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, तो आपको कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 10 इंटू 4, 40 मिनट का अंतराल आएगा। क्योंकि मैंने आपको कहा था 1 देशांतर को पार करने में 4 मिनट, 2 देशांतर को पार करने में 8 मिनट, 3 देशांतर को पार करने में 12 मिनट, और 4 देशांतर को पार करने में 16 मिनट रहेगी, और 5 देशांतर को पार करने में 20 मिनट रहेगी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, अगर 82.5 डिग्री पर 3 बजे है तो 72 डिग्री पर कितने बजेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा कितना, 2:20। यहां तक बात समझ में आ गई, तो साथ करता हूं मैं, ये क्वेश्चन लिख लेना, बेहद ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके। तो इसके लिए 2-3 बातें लिखिए आप। बात लिखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। मानचित्र बना लिया था, बिल्कुल। क्या लिखना है, एक देशांतर को पार करने में चार मिनट का अंतराल रहेगा। या आप कह सकते हैं एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट बढ़ेगी। इसी के साथ में आप यह भी कह सकते हैं कि प्रति देशांतर को पार करने में, या प्रति देशांतर को पूर्वी देशांतर में, या आप ये भी कह सकते हैं, अगर ये भी आपको लैंग्वेज थोड़ी सी खतरनाक लग रही है तो आपको इजी भाषा में लिखवा रहा हूं कि पूर्वी देशांतर, ये लिखेगा आप, मानक समय से पूर्वी देशांतर की ओर जाने पर, मानक समय से पूर्वी देशांतर की ओर जाने पर समय बढ़ेगा। बेहद ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। मानक समय में, या आप कह सकते हैं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से
पश्चिम की ओर जाने पर समय घटेगा। बात समझ में आ गई साथियों? तो आगे चर्चा करते हैं किस तरह से एक क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था। तो लिखना साथियों, लिखो साथियों, घोटारू एक स्थान है। घोटारू जो कि 40 डिग्री, घोटारू जो कि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। घोटारू जो कि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 72.5 डिग्री, घोटारू जो कि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। सुनना साथियों ध्यान से क्वेश्चन। एक स्थान है घोटारू जो कि 24 डिग्री, सॉरी 40 नहीं, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यदि राजस्थान में मानक समय अनुसार दोपहर के 2 बजे हैं, यदि मानक समय अनुसार दोपहर के 2 बजे हैं तो यहां का स्थानीय समय क्या होगा? तो यहां का स्थानीय समय क्या होगा? उत्तर बताइए बेटा जी, फटाफट लिखो, काउंट करो, फटाफट इसके उत्तर निकालो। देखिए आपके डाउट में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर अभी आपने मानक समय बताया, स्थानीय समय समझ में नहीं आया, और आपने सर स्थानीय समय समझा दिया तो मानक समय में कंफ्यूजन हो रही है। देखिए स्थानीय समय का मतलब होता है, एक होता है मानक समय और मानक समय का मतलब होता है, ध्यान देना दोनों साथियों, स्थानीय समय का मतलब होता है किसी स्थान का समय। क्या होगा? किसी स्थान का समय। और अगर मानक समय की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे? किसी क्षेत्र का समय। देखिए आपको अगर समय निकालना है तो मैंने कहा था समय का काम जो है वो देशांतर करता है, अक्षांश का काम हमेशा दूरी तय करता है। तो आपको अक्षांश पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि आपको अक्षांश के अनुसार नहीं चल रहा, आपको देशांतर के अनुसार चलना है। और देशांतर आपके 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मानक समय के अनुसार अगर 2 बजे है तो आप फिर से वही कैलेंडर निकाले कि 82.5 डिग्री को हमने मानक समय रेखा कहा था, इस पर कितने बजे हैं? 2 बजे हैं। कितने बजे हैं? 2 बजे हैं। तो आपके 72.5 डिग्री पर कितना पार किया हमने? 72.5 डिग्री, अर्थात कितने देशांतर का अंतराल रहा? तो आप निकालिएगा माइनस में 72.5 से 72.5 को माइनस किया तो क्या रहेगा? 82.5 से 72.5 का अंतराल, तो 10 डिग्री देशांतर का अंतराल रहेगा। और मैंने आपको कहा था कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती है, तो आपके यहां पर कितने का अंतराल रहा है? 10 का, तो 10 इंटू 4 कितने रहेंगे? 40 मिनट का अंतराल रहेगा। कितने मिनट का अंतराल रहेगा? 40 मिनट का अंतराल रहेगा। और अभी क्या करना पड़ेगा आपको कि अगर 2 बजे, कितने बजे? 2 अपने 82.5 डिग्री पर बजे है तो 72.5 डिग्री पर क्या समय होगा?
तो आप उत्तर निकालें क्या रहेगा। अभी समय बढ़ेगा या घटेगा? अरे घटेगा तो बढ़ेगा। मानक समय से अपन पूर्व की ओर जा रहे हैं कि पश्चिम की ओर? पूर्व की ओर जा रहे हैं कि पश्चिम की ओर? पश्चिम की ओर जा रहे हैं ना, तो क्या रहेगा, समय घटेगा। और पूर्व की ओर जाते तो समय बढ़ेगा। अभी अपना क्या रहेगा कि अपने कितनी मिनट का अंतराल रहा है? 40 मिनट का अंतराल रहा है। तो ये तो सिद्ध है कि 40 मिनट का अंतराल रहा है, मतलब कि 2 बजे अपने 82.5 डिग्री पर और 72.5 पर कितनी मिनट का अंतराल रहा था? 40 मिनट का। तो आप क्या कहेंगे? 1:20 मिनट का यहां पर क्या रहेगा, आपका अंतराल रहेगा। बात समझ में आ गई साथियों? अपना क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको कहा था राजस्थान का अगर अंतराल निकालना है, किसका अंतराल साथियों? राजस्थान का। तो मैंने आपको कहा था यह आपका सिलाना जो कि आपके धौलपुर में है, ये आपका जैसलमेर का कटरा गांव है सम तहसील में। इसका अंतराल बताया था मैंने 869 किलोमीटर। इसी के साथ में मैंने कहा था 78 डिग्री 30 मिनट, सॉरी 78 डिग्री 17 मिनट। और इधर देखा था हमने तो क्या था? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो साथियों साथ साथ में बोलते रहे ताकि आपको क्या हो जाए, यहीं पर ही सारी पन्ना याद हो जाए। तो मैंने आपको कहा था दोनों में अंतराल कितने का रहेगा? तो आपने क्या बताया था? 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट का अगर अंतराल देखा जाए, आपने कितना बताया था? 8 डिग्री 47 मिनट का। कितने मिनट का साथियों? 8 डिग्री 47 मिनट का। तो मैंने कहा था 8 डिग्री 47 मिनट को अगर आप 4 मिनट से गुना करते हैं, कितने से साथियों? 4 मिनट से गुना करते हैं, तो आपका उत्तर क्या आएगा? आप सीधा निकालिए। ये अंतराल आता है, देखिए साथियों कैसे, 8 डिग्री 47 मिनट जो है इसके अकॉर्डिंग 4 से गुणा करेंगे तो 700 का 28, 2 400 का 16 और 2 18, ये लीजिए 800 का 32। अब देखिए ये तो आ गई 32 मिनट। कितने मिनट आ गई? 32 मिनट। अभी 188 को अपन कैसे करेंगे? तो आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 7 सेकंड होते हैं। तो आप काउंट करना, 3 मिनट ये हो गए, कितने मिनट हो गए? 3 मिनट ये हो गए, तो 32 प्लस 3 कितने हो गए? 35 मिनट है। कितने मिनट है? 35 मिनट है। और ये पीछे कितनी बच गई? 8 सेकंड अलग से बच गई। तो आप क्या कहेंगे? 35 मिनट, 35 मिनट है, 8 सेकंड का क्या रहेगा? अंतराल रहेगा। तो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतराल किसका रहता है? आपके राजस्थान के धौलपुर से जैसलमेर की ओर जाते हैं तब रहता है। अगर मैं बात करूं पूर्व से पश्चिम की ओर जाने में तब रहता है इतना अंतराल। तो ध्यान रखना, खूब बार किताबों में छपा होता है और बच्चों ने रटा भी होता है कि कितने का अंतराल रहता है? 36 मिनट का। और अगर आपको अकॉर्डिंग टू राइट आंसर पूछता है तो आपको क्या देना पड़ेगा? 35.8 सेकेंड, अर्थात 35 मिनट 8 सेकंड का क्या रहता है? आपके अंतराल रहता है। परंतु 8 सेकंड महत्वपूर्ण नहीं है, तो किताबों में सीधा क्या लिखा जाता है? 36 मिनट लिखा जाता है साथियों। तो ध्यान रखना, इसको साफ करते हैं और आगे चर्चा करते हैं कि किस तरह से हम आगे पढ़ेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल जो है उसके अनुसार किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसको भी ध्यान देते हैं अपन। तो देखिए साथियों, राजस्थान से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। याद रह जाएगा, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। अगर आपको मील में पूछ रहे वर्ग मील कितना है, तो 1,32,140 वर्ग मील है। कितने मील रहेगा? 1,32,140 वर्ग मील है। आपको पता हो तो यह भी वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से
राजस्थान जो है वो भारत का क्या है, सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, जो कि किसके संदर्भ से, क्षेत्रफल के संदर्भ से राजस्थान की फर्स्ट रैंक हासिल कर चुका है। तो कांग्रेचुलेशन। और इसी के साथ में भारत जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे जबरदस्त और बेहतरीन देश बन चुका है। तो इसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी देखिए क्या होता है, क्वेश्चन देखिए किस तरह से बनेंगे, परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि क्वेश्चन से पहले अपन क्या याद करेंगे। तो सुना साथियों, आपको पता हो तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से, कौन से प्रदेश से, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या हुआ था, विभाजित हुआ था। अर्थात मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकलकर नया राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था, नया राज्य बना था, जिसके बाद में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। परंतु उससे पहले अर्थात 1 नवंबर 2000 से पहले, राजस्थान से पहले कौन सा सबसे बड़ा राज्य था, तो आपके नाम मिलता है कौन सा प्रदेश, मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश, मध्य प्रदेश। और इसी के साथ में देश में अगर हिस्सा पूछा जाए, देश में राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो आप क्या कहोगे, 10.41%। कितने प्रतिशत साथियों, 10.41%। कौन सा क्वेश्चन है, कथन व कारक, या कथन व कारण भी कह सकते हैं। कथन क्या है कि राजस्थान जो है वो देश का सबसे बड़ा राज्य है, ये सबको पता है। तो आप लिखिएगा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा, या भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य है। ये तो आपका क्या रहेगा, कथन रहेगा कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का या भारत का प्रथम या भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये तो था आपका कथन। एक मिलता है कारक, और कारक में क्या लिखना पड़ेगा, लिखिएगा राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े अधिकांश भाग पश्चिमी भाग में स्थित है। अभी देखिए ऑप्शन देता हूं, इसे अपन कथन को कह देते हैं ए और इसे कह देते हैं आर। ए व आर दोनों सत्य हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। नंबर 1 है ए व आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। नंबर 3 ए असत्य व आर सत्य है। घ दोनों असत्य हैं व दोनों सही व्याख्या नहीं करते। इसका सही उत्तर निकाले आप फटाफट।
किसका राइट आंसर क्या होगा? सभी निकाले फटाफट सही उत्तर इसका। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर की आर ए। देखिए क्या हुआ, क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का अधिकांश भाग जो है पश्चिमी भाग में स्थित है, परंतु राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश भूभाग जो पश्चिमी भाग में सबसे बड़े माने गए हैं, ये भी बात सत्य है। परंतु आपको बता दूं मैं, 1 नवंबर 2000 के बाद में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा बना था? राजस्थान बना। परंतु इससे पहले भी तो पश्चिमी भाग बड़ा था, तो आप क्या कहेंगे? राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े अधिकांश भाग पश्चिमी भाग में स्थित है, जिस कारण राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। तो आप क्या कहेंगे? ए व आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर की नहीं करेगा। प्रथम राज्य किस कारण बना? कि पश्चिमी भाग में स्थित है, इस कारण नहीं। क्या कहेंगे आप? पश्चिमी भाग जो है वह क्या होंगे? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, जिस कारण क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सहयोग रहा है सबसे बड़ा बनने का। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप बताओ इसको। या खास के एग्जाम आने वाले हैं जिसके पहले महत्वपूर्ण रहेंगे, सीटी के एग्जाम में इतने खतरनाक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी अगर एग्जाम में भड़काऊ है, उसको लगे कि भूगोल को ज्ञान है नहीं है, तो पता है क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन ऐसे देखिएगा, 1 नवंबर लिखिएगा सभी, 1 नवंबर 2000 को राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। 1 नवंबर 2000 को देश का सबसे बड़ा राज्य जो था वो राजस्थान बना। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ विभाजित हुआ। ऑप्शन वही रहेंगे, कथन एवं कारक के ये कथन आपका, और ये कारक नंबर 1 ए व आर दोनों सत्य हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। ए व आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ए व आर दोनों असत्य हैं। उपयुक्त में से कोई भी कथन आपस में संबंध नहीं रखते, तो चारों ऑप्शन में से उत्तर दीजिए आप फटाफट। तो साथियों, आपका जो उत्तर रहेगा इसमें से बिल्कुल 70% बच्चों के क्या है इसमें सही है। क्या है? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ विभाजित हुआ, जिस कारण 1 नवंबर 2000 को राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? तो आपका रहेगा ए व आर दोनों क्या रहेंगे? सत्य रहेंगे, और आर ए की क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। इसी के साथ में इसको साफ कीजिएगा। साथियों, आगे जो चर्चा करेंगे हम वो किस चीज की करेंगे? कि देश का या राजस्थान का लिखना सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से
जिला कौन सा है तो आपका नाम मिलता है कौन सा मेर? जैसलमेर। राजस्थान का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है तो आप कहेंगे दूदू। पुरों में अगर पूछा जाए तो पहले कौन था इससे पहले दूदू से? आपको याद रखना है कौन सा पुर रहेगा? धौलपुर रहेगा। समझ गए साथियों? तो इसी के साथ में अभी हम पढ़ेंगे राजस्थान की सीमा रेखा। राजस्थान की सीमा रेखा, राजस्थान के कौन से जिले की सीमा किसके साथ लगती है वो पढ़ेंगे। तो राजस्थान की जो सीमा है इसकी अगर बात की जाए तो हम राजस्थान की सीमा को दो भागों में पढ़ेंगे। एक तो होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक होती है अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो इसके अंदर आपके कहेंगे राजस्थान के साथ में किस देश की सीमा लगती है उसका नाम मिलता है आपके पाकिस्तान का। और अंतरराज्यीय अर्थात किस राज्य की दूसरे राज्य के साथ सीमा लगती है तो उसका नाम मिलता है आपके, जिस तरह से एग्जांपल दूं तो पंजाब जिसकी सबसे कम सीमा लगती है, दूसरा हरियाणा, तीसरा अगर नाम लूं मैं उत्तर प्रदेश का, और इससे अगला अगर नाम लूं मैं तो पढ़ेंगे अपन मध्य प्रदेश का, और इससे अगला अगर नाम लूं मैं तो नाम मिलता है गुजरात का। तो साथियों ये हम सीमाएं पढ़ेंगे, किस तरह से सीमाओं का नाम रहा वो सारी बातें पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो सभी साथियों को राम राम, क्षमा गणी। इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके साथ जुड़े हैं बहुत ही उम्मीद के साथ कि आपका चयन हो जल्दी सरकारी नौकरी में। तो सभी साथियों को राम राम, क्षमा गणी, और इसी होश और जोश के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। जय श्री राम।